शांति। सृष्टि के अंदर, संसार के अंदर जब कोई भी मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म लेने से पूर्व वो ईश्वर से वायदा करता है कि जब मैं संसार को देखूंगा, बाहर आऊंगा तो मैं श्रेष्ठ कर्म ही करूंगा, सबका भला करूंगा, कभी भी पाप कर्म नहीं करूंगा। ये वायदे के साथ वो सृष्टि पर जन्म लेता है। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो अपने वायदे को भूल जाता है और पाप कर्म, दूषित कर्म करने लगता है। तो ये जो श्रेष्ठ कर्म है, शुभ कर्म है, वही साथ चलने वाले हैं। इसीलिए हे बंदे, इस शुभ कर्मों के साथ प्रीत कर ले। इसके ऊपर ही आज की कहानी है। तो कहानी इस प्रकार की है कि एक गांव था और वो गांव ऐसा था कि आने जाने के लिए एक ही रास्ता था और वो रास्ता था नाव। नाव के द्वारा ही उस गांव तक पहुंच सकते थे, क्योंकि गांव एक अंदर की तरफ था और उसकी दूसरी ओर नदी थी। तो नदी को पार करने के बाद ही उस गांव में जा सकते थे, दूसरा कोई भी रास्ता बना नहीं था। तो एक बार क्या होता है, उसी गांव के अंदर महामारी आती है। ऐसी बीमारी आती है जिसके कारण कई लोग मर जाते हैं। तो सारा ही गांव इस महामारी से बचने के लिए खाली हो जाता है। थोड़े ही गिने चुने होते हैं जो उस गांव में रह रहे होते हैं। तो एक बार नाविक सारे ही गांव में घूम करके सबको कहता है कि अभी ये लास्ट बारी नाव उस पार चलेगी, फिर एक भी बार ये नाव इधर नहीं आएगी। तो जिसको भी इस नाव में चलना है, इस गांव को छोड़ना है, तो इस नाव में आ जाइए। अगर रह जाएंगे तो फिर आप इस गांव से बाहर निकल नहीं सकते हैं। तो ये सुनने के बाद पहला एक भिखारी उस नाविक के पास आता है और कहता है कि मुझे आपके नाव में बिठा दो, ईश्वर आपका भला करे, आपके परिवार के अंदर सुख शांति हो, ऐसे आशीर्वाद देता है, दुआएं देता है और कहता भी है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तो जो नाविक होता है वो भी सज्जन पुरुष होता है। तो उस भिखारी को कहता है कि थोड़ी देर आप रुक जाओ, जगह होगी तो आपको जरूर बिठा दूंगा। तो देखते ही देखते सारे गांव के लोग वहां आ जाते हैं नाव में बैठने के लिए। तो सारी नाव फुल हो जाती है, बस एक ही जगह खाली थी। तो नाविक जब वो भिखारी को कहता है कि नाव में बैठ जाओ, वो कहने ही वाला था तो एक दूर से आवाज आती है कि मैं बैठना चाहता हूँ, मुझे बिठा दो। तो देखते हैं तो वो आवाज थी एक जमींदार की। तो जमींदार वहाँ निकट आता है और नाविक को कहता है कि मेरे पास बहुत सारा सोना और चांदी है, पैसे है, मैं सब कुछ आपको दूंगा, मुझे आपकी नाव में बिठा दो। तो एक तरफ भिखारी भी कहता है कि भगवान आपका भला करे, मेहरबानी करके मेरे को आप बिठा दो। तो नाविक फैसला नहीं ले पा रहा होता है, वो भी दुविधा में पड़ जाता है। तो फैसला लेने के लिए
जो नाव में बाकी के लोग बैठे थे उसके ऊपर ही ये फैसला छोड़ देता है और भिखारी और जमींदार को कहता है कि नाव में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो आपका फैसला लेंगे। तो जमींदार भी नाव में बैठे हुए जो भी थे उसको प्रलोभन देते हैं कि मैं आपको सोना चांदी दूंगा, और वो जमींदार भिखारी को भी कहता है कि मैं तुझे मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, सोना चांदी महल है, सब कुछ देकर मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। तो भिखारी उस जमींदार को कहता है कि मेरे को भी मेरा जीवन बहुत प्रिय है, मैं भी मरना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं आपका सारा ही प्रॉपर्टी ले लूँगा, सोना चांदी ले लूँगा, लेकिन मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं इसको पाकर क्या करूँगा। तो जान है तो जहान है। तो ऐसे जब वो जमींदार को कहता है तो फिर सारे ही जो नाव में बैठे थे वो ऐसा फैसला लेते हैं, वो सोचते हैं कि ये जो जमींदार है उसने तो बहुत ही हम सभी के पास से ब्याज लिया है, और ब्याज के ऊपर ब्याज लेते लेते इतना ब्याज चढ़ जाता है कि हम सभी की जमीन ही उन्होंने ले ली है। और ये जमींदार बहुत लोभी भी है, और मोह के वश के कारण, लोभ के कारण उसके रिश्तेदार भी उसको छोड़कर चले गए हैं। और ये भिखारी तो फिर भी हमारे पास से मांगता है, लेकिन मांगने के साथ साथ हमको दुआएं भी देता है। तो जरूर ये भिखारी को ही बिठाना चाहिए। तो सारे नाव में बैठे हुए लोग फैसला लेते हैं कि ये भिखारी को ही बिठाएंगे। तो ये था उनका फैसला। तो ऐसे ही भगवान का भी फैसला ऐसा ही होगा। भगवान का भी, ईश्वर का भी, परमात्मा का भी न्याय यही होगा। हमारे सामने जो कर्मों का लेखा जोखा है अंतिम समय में सारा हमारे सामने आएगा, उस अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा, न्याय किया जाएगा, फैसला लिया जाएगा। उस समय हम कितना भी रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन वो जो फैसला ले लिया है उस अनुसार ही हमको कबूल करना पड़ेगा। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा गया है कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। और दूसरा कि पुण्य कर्म ही हमारे साथ चलने हैं, दूसरा कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी, ये सोना चांदी, जैसे जमींदार ने सबको प्रलोभन दिया, लेकिन इतना सोना चांदी महल माड़िया होते हुए भी उसे एक जगह भी नहीं मिली। और जो गरीब था वो भीख मांगता था, फिर भी सबको दुआएं देता था। तो दुआएं उसकी काम में आई, और नाव के अंदर एक ही जगह थी और उसको जगह मिल जाती है और उसका जीवन बच जाता है। तो ये पुण्य कर्म है, शुभ कर्म है। उससे अभी प्रीत कर लो, उससे स्नेह कर लो, क्योंकि ये पुण्य कर्म ही आपके सच्चे साथी बनने वाले हैं, आपके रक्षक बनने वाले हैं। अंतिम समय के अंदर आपके पुण्य कर्म ही आपको बचाएंगे, साथ देंगे। तो परमपिता परमात्मा को याद करने से जो कर्म होता है वो शुभ कर्म ही होता है, श्रेष्ठ कर्म ही होता है। तो जितना हो सके चलते खाते पीते परमात्मा की स्मृति रखनी है। अच्छा, ओम शांति।